पिछली वीडियो में हमने डिटेल में बात करी थी कि माउथ अल्सर्स यानी कि मुंह में छालों के कॉजेज, ट्रिगर्स, टाइप्स और सिम्टम्स के बारे में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ माउथ अल्सर्स के ट्रीटमेंट के बारे में, जिनमें होम रेमेडीज़ और इंडियन मार्केट में मुंह में छालों के लिए मिलने वाली दवाइयाँ और उनको किस तरीके से लेना है, इनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर शरद। मैं एक ENT और राइनोप्लास्टी सर्जन हूँ और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो शुरू करते हैं कि माउथ अल्सर के ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या किया जा सकता है। पहले होम रेमेडीज़ यानी कि घरेलू नुस्खों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहला है एलम पाउडर। एलम को आम भाषा में फिटकरी कहते हैं। आप फिटकरी के पाउडर में कुछ ड्रॉप्स पानी मिला लें ताकि उसका एक पेस्ट सा बन जाए। ये पेस्ट आप छालों पर लगाकर 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर कुल्ला कर लें। ऐसा आप दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं। एलम या फिटकरी एक्चुअल में पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है और छालों को सुखाने में मदद करता है। दूसरा है बेकिंग सोडा। घर की किचन में आमतौर पर यूज़ होने वाला एक छोटे चम्मच बेकिंग सोडा को आधे कप पानी में मिला लें। इस घोल को 15 से 20 सेकंड के लिए मुंह में भरकर इस तरीके से घुमाएं ताकि मुंह और गले के हर छाले पर यह घोल लगे और फिर इसे थूक दें। ऐसा दिन में 3 से 4 बार आप कर सकते हैं। माना जाता है कि बेकिंग सोडा मुंह के pH को बैलेंस कर देता है और छालों में होने वाली इन्फ्लामेशन और रेडनेस को कम करता है। तीसरा है कैमोमाइल ग्रीन टी बैग। कैमोमाइल में 2 नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं, एजोलिन और लिवोमिनॉल, और इनमें नेचुरल हीलिंग पावर होती है दर्द कम करने की और घाव सुखाने की। कैमोमाइल टी बैग को हल्का गीला करके छाले वाली जगह पर लगाकर 3 से 5 मिनट के लिए छोड़ दें। ऐसा दिन में 3 से 4 बार आप कर सकते हैं और ऐसा करने से मरीज को आराम भी मिलता है। छालों के घरेलू नुस्खे में आखिरी है आइस क्यूब्स। कुछ मरीजों के छाले की जलन कम करने में बर्फ़ अच्छा काम करती है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ दवाइयों के बारे में। इंडियन मार्केट में कई नामों से ऐसे माउथ जेल्स या ऑइंटमेंट्स आते हैं जो छाला ठीक करने में कारगर होते हैं। मैं आपको कोई ब्रांड का नाम नहीं बताऊँगा, बल्कि मैं आपको उस एक्चुअल दवाई का नाम बताऊँगा जो इन ब्रांड्स की दवाइयों के अंदर होती है। आपके लिए ब्रांड्स का नाम जानना ज़रूरी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि वो एक्चुअल दवाई क्या है जो छालों पर काम करती है। फिर वो दवाई मार्केट में किसी भी ब्रांड के नाम से अवेलेबल हो। पहली दवाई है ट्राइमसिनोलोन 0.1% ओरल पेस्ट। ट्राइमसिनोलोन एक स्टीरॉयड पेस्ट है जिसे लगाने से छालों के साइज में, रेडनेस में और पेन में बहुत कमी आती है, वो भी लगाने के कुछ घंटों में ही। दूसरा है कोलिन सैलिसाइलेट 8.7% या 9%। कोलिन सैलिसाइलेट एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है और प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को रोक कर ये छालों में दर्द और इन्फ्लामेशन को बिल्कुल रोक देता है। तीसरा है लिडोकेन और बेंजोकेन। लिडोकेन और बेंजोकेन दोनों ही लोकल एनेस्थेटिक हैं, यानी कि जिस जगह पर यह दवाई लगाई जाती है वो हिस्सा एनेस्थेटाइज हो जाता है, यानी कि सुन्न हो जाता है। इसी वजह से छालों पर लगाते ही तुरंत ही मरीज को जलन और दर्द महसूस नहीं होती और आराम लगने लगता है। इंडियन मार्केट में कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो कोलिन सैलिसाइलेट को लिडोकेन 2% के साथ कंबाइन करके एक अच्छा पेन रिलीफ ओरल जेल बनाते हैं जो मुंह के छालों में अच्छा असरदार साबित होता है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर ENT स्पेशलिस्ट ट्राइमसिनोलोन और कोलिन सैलिसाइलेट विद लिडोकेन ये दोनों ही ऑइंटमेंट्स माउथ अल्सर के पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं और लगाते ही मरीज को चंद मिनटों में ही आराम आने लगता है। चौथी दवाई है ओरल स्टेरॉइड्स जैसे कि प्रेडनिसोलोन और मिथाइल प्रेडनिसोलोन। ओरल स्टेरॉइड्स का एक शॉर्ट कोर्स एप्थस मेजर अल्सर जो कि 1 सेंटीमीटर से बड़े होते हैं कि कुछ पेशेंट्स में देने की ज़रूरत पड़ सकती है जब ये अल्सर्स मुंह में लगाने वाले जेल्स और ऑइंटमेंट से ठीक ना हो पा रहे हों। पांचवा है इंट्रालीजनल स्टेरॉइड्स। इसका मतलब है अल्सर में स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन लगाना। ENT की कई स्टैंडर्ड बुक्स में ये लिखा हुआ है कि अगर अल्सर 1 सेंटीमीटर से बड़ा है, गहरा है और अभी तक की वीडियो में बताए हुए किसी भी इलाज या दवाई से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो स्टीरॉयड का इंजेक्शन सीधा अल्सर में लगाया जा सकता है। 6th है विटामिन सप्लीमेंट्स। ठीक से डाइजेशन ना होने की वजह से कई ज़रूरी मिनरल्स और विटामिन्स की शरीर में कमी हो जाती है जिससे मुंह में अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं। मल्टीविटामिन टैबलेट्स खाने से इन विटामिन्स और मिनरल्स की कमी पूरी हो जाती है। 7वां और आखिरी दवाई है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। हमारे शरीर की इम्यूनिटी कभी कभी अपने ही शरीर पर अटैक करने लगती है। ऐसी कंडीशंस में भी मुंह में अल्सर डेवलप हो जाते हैं। ये अल्सर्स मुंह में लगाने के जेल से या मल्टीविटामिन टैबलेट खाने से ठीक नहीं होते। ऐसी सिचुएशन में हमें मरीज़ को ऐसी दवाइयाँ देनी पड़ती है जो शरीर की इम्यूनिटी को थोड़ा कंट्रोल में रखे ताकि इम्यूनिटी अपने ही शरीर पर अटैक ना करे।
इन दवाइयों को इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन कहते हैं, जैसे कि एजाथायोप्रीन, कॉल्चिसिन, पेंटॉक्सीफाइलिन, थैलिडोमाइड और डैप्सोन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मुंह के छालों के मरीजों को कब ईएनटी डॉक्टर के पास दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पहला, अगर अल्सर का साइज बहुत बड़ा हो, अभी पुराने अल्सर ठीक भी नहीं हुए हैं और नए अल्सर्स डेवलप होने लग जाएं। दवाई लेने के बावजूद अगर अल्सर्स को 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं और ठीक नहीं हो रहे हैं। मुंह के छाले मुंह के अंदर से फैलते हुए बाहर होठों पर आने लगे हों। अगर अल्सर में इतना दर्द है कि पेन मेडिसिन से या छाले पर लगाने की दवाइयों से या ऑइंटमेंट से बिल्कुल आराम नहीं आ रहा है। अगर इतना दर्द है कि खाने पीने और निगलने में भारी दिक्कत हो रही है। अल्सर के साथ यदि हाई फीवर और डायरिया होने लगे, ऐसी सभी कंडीशंस में आपको ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी है। वीडियो के इस आखिरी सेगमेंट में अब मैं आपको बताऊंगा कि मुंह के छालों को होने से कैसे रोका जा सकता है। पहला है खाने की ऐसी चीज़ें अवॉइड करना जो एसिडिक होती हैं, जैसे कि लेमन, ऑरेंज, बेरीज, पाइनएप्पल, कीवी, प्लम, एप्पल, नट्स, चिप्स और स्पाइसी खाना। दूसरा, एक वेल बैलेंस डाइट लें। तीसरा है ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टरी सलाह पर मल्टीविटामिन की दिन की 1 टैबलेट महीने भर के लिए रोज़ ले सकते हैं। चौथा है खाना खाते हुए बातचीत ना करें, ताकि बोलते हुए गलती से जीभ दांतों से कट ना जाए और कटने वाली जगह पर अल्सर ना बने। कोशिश करें कि लाइफ में अननेसेसरी स्ट्रेस ना हो। मेडिटेशन और म्यूज़िक थेरेपी कई लोगों में स्ट्रेस को कम करने में कारगर पाया गया है। मुंह के अंदर की हाइजीन का ध्यान रखें। मुंह साफ रहेगा तो किसी भी तरह का इन्फेक्शन मुंह में नहीं होगा। इसके लिए रोज़ ब्रश करें और ध्यान रहे कि ब्रश करने के लिए सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला टूथब्रश का ही यूज़ करें। यदि नोकीले दांतों के या दांतों में लगे हुए ब्रेसेस या वायर्स के तेज़ कॉर्नर से आपके मुंह में छाले बन रहे हैं, तो अपने डेंटिस्ट से संपर्क करें और इसका समाधान लें। एडिक्वेट नींद लें और आराम करें। इससे ना केवल मुंह के छाले से बचा जा सकता है, बल्कि अन्य कई बीमारियों से भी बचा जा सकता है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको मुंह में छालों के ट्रीटमेंट और प्रिकॉशन से रिलेटेड सारी जानकारी सरल भाषा में देने की पूरी कोशिश करी है। अगर आपके मन में कुछ भी सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं सभी का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरे चैनल के लिए कोई सुझाव है या किसी ईएनटी की टॉपिक पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो उसका सुझाव भी नीचे कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिख सकते हैं। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है और चैनल का कंटेंट यूजफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इससे आने वाली सभी नई वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।